जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और आप अपनों के साथ खुशहाल होंगे। और आप जैसा कि दोस्तों वीडियो के टाइटल में देख पा रहे थे, थंबनेल में देख पा रहे थे कि स्टेट बैंक कितना कमाता है, क्या है स्टेट बैंक का इतिहास। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए। आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा जिससे कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अपने गांव शहर में आपने देखते आए होंगे स्टेट बैंक के बारे में। तो क्या है आगे हिस्ट्री और ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा, इससे हमें आपको क्या शिक्षा मिल रही है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बहुत सारे उद्देश्य है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि आप जॉब करते हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि आप दोस्तों स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं सच कहूँ तो एक व्यक्ति नागरिक होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होता है। तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सब्जेक्ट आज हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर कार्य करती थी, प्रशासन करती थी, शासन चलाती थी। तो आपको अगर बहुत पहले इतिहास में ले जाऊं तो पता होगा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश सब पहले एक ही था, राइट। तो ये बात दोस्तों सन 1806 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कमर्शियल मैनेजमेंट को देखने के लिए बैंक ऑफ कलकत्ता का निर्माण किया या फाउंडेशन किया। सन 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की शुरुआत की गई, जो 3 साल के बाद बैंक ऑफ बंगाल बना। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसी से रिलेटेड ब्रिटिश लोगों ने बैंक ऑफ बॉम्बे जैसा कि महाराष्ट्र में है, उसकी स्थापना किया। तीसरा दोस्तों था बैंक ऑफ मद्रास। अब तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक मिलकर कार्य करते थे, उनके हिसाब किताब को, रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे और प्रेसिडेंटी बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया के समक्ष पूरा कार्य होता था। अब दोस्तों धीरे धीरे करके चीज़ें और बदलती गई होंगी, आई होप। समय तो बदलता ही रहता है। तो सन 1921 ईस्वी में 1921 सन 1921 ईस्वी में बैंकों का मर्ज हुआ। तो एक बैंक का दोस्तों नामिनेशन किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका तीनों बैंक का मर्ज होने के बाद बना। या इस बैंक का जो उद्देश्य था वही यहाँ भी था, कमर्शियल मैनेजमेंट को देखना। ठीक है दोस्तों। बाद में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो दोस्तों ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1955 में निर्माण हुआ या नॉमिनेशन किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का उदय हुआ या भारतीय स्टेट बैंक का नॉमिनेशन किया गया, नाम दिया गया। और आज भी दोस्तों हमारे संविधान में SBI एक्ट 1955 का एक एक्ट है, कानून है, जो आप दिनों पेपर में या न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे होंगे, बैंकों के नियम कानून कायदे के बारे में। ठीक है दोस्तों। अब जब 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण हुआ या नामकरण किया गया, तो देश हमारा आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को और सुचारू रूप से चलाना था। यहीं पे थोड़ा और आपको बता दूं कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। तो जिन क्षेत्रों में जिस एरियाज में RBI बैंक नहीं पहुंच पा रहा था, प्रेजेंट नहीं होता था, तो उनका हेल्पिंग हैंड्स ऑफ स्टेट बैंक कार्य करता था, इम्प्लीमेंट करता था। तो इसका उद्देश्य ही था दोस्तों, मिशन जो था, हेल्पिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण का विकास कैसे हो। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग अपना धन दौलत, ज्वेलरी इत्यादि, आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा भी होगा कि लोग बॉक्स में बंद कर देते थे, या कुछ लोग मिट्टी के मटके में डालकर वो
उसको बांध कर मिट्टी के अंदर दफन कर देते थे, तो पता नहीं कितने भूल भी जाते थे, डेड होने के बाद वो पता ही नहीं चलता था। तो लीगल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से भारत देश की विकास के लिए जब आपका प्रोजेक्ट आया 1960 में, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने 1970 के दशक में बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था। 1960 में आपका जब क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिकरण, ये भारत देश आज़ाद हो गया है, लोग अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका चला रहे हैं, तो देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है दोस्तों, इस उद्देश्य के साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टेट बैंक का निर्माण हुआ या स्टेट बैंक कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, अब इसका विजन क्या था? स्टेट बैंक का विजन था चॉइसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार पैसा जमा करे, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बजट के अनुसार पैसा वो विड्रॉल करे, मीन्स निकाल ले। इस उद्देश्य के साथ दोस्तों स्टेट बैंक चला। अब अगर मैं अब की बात करूं आज के डेट में मेरे दोस्तों, तो स्टेट बैंक दुनिया का बड़े से बड़े बैंक में इसकी गिनती है। विश्व रैंक अगर आप देखते हैं तो 43वां रैंक आता है। लगभग आज की डेट में भारतीय स्टेट बैंक 36 कंट्री में काम कर रहा है। कितना? 36 कंट्री में कार्य कर रहा है। और स्टेट बैंक के फॉरेनर में 190 प्लस ब्रांचेज हैं, जैसे कि कनाडा है आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका है, बेल्जियम है, चाइना है, श्रीलंका है। ऐसे नामी गिनामी कंट्री में स्टेट बैंक आपका चल रहा है। और स्टेट बैंक का हेड ब्रांच, मुख्य ब्रांच, मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो मुंबई में है। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोल कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो सिंपल सी बात, इतना पावरफुल बैंक है, जन जन का, एक एक लोगों का विश्वास, भरोसेमंद, सबसे मच मोर एडवांस जो बैंक है वो है दोस्तों स्टेट बैंक, राइट। अब स्टेट बैंक का 36 कंट्री में बिजनेस चल रहा है, 190 प्लस ऑफिस इसके हैं। और आजकल और भी दोस्तों सुविधाजनक फैसिलिटी देने के लिए स्टेट बैंक, आपने देखा होगा कि पहले लोग बैंक में जाकर लेन देन करते थे, उस कार्य को और प्रोफेशनल तरीके से और अपडेट करने के लिए बैंक ने जारी किया एटीएम कार्ड। अब एटीएम कार्ड भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, मास्टर है, वीसा है, क्लासिकल है, लोकल अपने इंडिया के यूज के लिए है कि इंटरनेशनल लेवल के लिए है। समझ पा रहे मेरी बातों को ना? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, टाइप्स ऑफ एटीएम फैसिलिटी है, टाइप ऑफ आरडी है, टाइप ऑफ एफडी है, टाइप ऑफ ब्रांचेज है, टाइप ऑफ सर्विस है, राइट नाउ। तो इट मीन्स अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं दोस्तों आज की डेट में बात करूं तो भारतीय स्टेट बैंक का ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी इसकी बिजनेस चल रही है, लगभग आज की डेट में 54,000 प्लस एटीएम मशीन कार्य कर रहे हैं। 54,000 प्लस एटीएम। अगर ब्रांच की बात करूं दोस्तों, 17,000 प्लस ब्रांचेज हैं। 17,000 प्लस ब्रांचेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। अंदाजा आप लगाइए कि 54,000 एटीएम मशीन है, 17,000 ब्रांचेज होंगे तो कितने एम्प्लॉय होंगे, राइट नाउ। ये 17,000 ब्रांचेज जो लोग सर्विस देते हैं, गवर्न करते हैं, किनको करते हैं? कहीं ना कहीं कस्टमर ही, चाहे पॉलिसी बेसिस हो या कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान हो, लास्ट तो जनता या कस्टमर, उपभोक्ता भी जाके एंड होता है, राइट नाउ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों आज के डेट में जो नेटवर्क है, जो कस्टमर की संख्या है, मालूम है कितना है? भारतीय स्टेट बैंक में हमारे और आप जैसे लोगों का जो खाता है, चाहे वो सेविंग खाता है, चाहे वो करंट खाता है, या आपको जमा किए हैं या कुछ लिए हैं, टोटल दोस्तों स्टेट बैंक का जो नेटवर्क है, जो ग्राहकों की संख्या है, जो अकाउंट होल्डर हैं, वो है दोस्तों 44 करोड़ 89 लाख। इट मीन्स लगभग 45 करोड़
45 करोड़ ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, अकाउंट होल्डर हैं भारतीय स्टेट बैंक के। और इन 45 करोड़ ग्राहकों को हैंडल करने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए दोस्तों, स्टेट बैंक प्रधान कार्यालय मुख्यालय से डीजीएम के दोस्तों आपके एजीएम, सीएम, समझ पा रहे मेरी बातों को, मैनेजर एंड हेल्पिंग हैंड्स। इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बार का जरा अंदाजा लगाओ कि स्टेट बैंक 20 रुपये आपसे चार्ज करता है मोबाइल एसएमएस का फैसिलिटी देने के लिए। अगर आपका लो बैलेंस या मेंटेनेंस बैलेंस के रूप में अगर आप फिक्स 1500 से नीचे बैलेंस रखते हैं तो अभी आज के डेट में दोस्तों जो हाल है, एक खाता धारक से एक महीने में 295 रुपये चार्ज करता है। कितना? 295 रुपये चार्ज। अगर आपका मास्टर लोकल अगर आपका एटीएम है इंडिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए तो 125 रुपये चार्ज करता है। अगर मास्टर वीसा ग्लोबल लेवल का आपके पास एटीएम कार्ड है दोस्तों तो 175 रुपये एनुअल चार्ज करता है। समझ पा रहे हैं? तो हम सिर्फ दोस्तों आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक आज लार्जेस्ट बैंक है। क्यों है? इतनी बड़ी फैसिलिटी, इतने सारे ग्राहक कैसे चल रहे हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इससे लाभ है, रेवेन्यू है, बेनिफिट्स है, ग्राहक कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस मिलती है, हमेशा कैश अवेलेबल मिलता है, शहर से लेके गांव तक हर जगह इसके ब्रांचेज उपलब्ध रहते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो ये रहा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। आप जरा एक बात अंदाजा लगाओ कि ये 45 करोड़ भारतीय स्टेट बैंक के यूजर हैं, ग्राहक हैं। अगर इन 45 करोड़ से मोबाइल एसएमएस मैंने बता दिया, एटीएम कार्ड का मैंने बता दिया, बैलेंस मेंटेनेंस का एसीएस का दोस्तों मैंने बता दिया, और भी बहुत प्रकार के ऐसे हैं जो लोन चल रहे हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं सिर्फ इतना इमेजिनेशन कराना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि 45 करोड़ कस्टमर से अगर स्टेट बैंक पर डे ज़्यादा नहीं मेरे दोस्तों, अगर 1 रुपया कमाता है, 1 रुपये का बेनिफिट्स लेता है तो एक दिन का 45 करोड़ रुपया अर्निंग हो रहा है। कितना? 45 करोड़। अब दोस्तों अगर एक दिन का 45 करोड़ है तो आप 30 दिनों से गुणा कर लीजिए, उसके बाद फिर 12 महीनों से गुणा कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है एक महीने का 45 करोड़, एक महीने का अगर एक खाता धारक से 1 रुपये भी बेनिफिट बचता होगा भारतीय स्टेट बैंक का, तो इट मीन्स दोस्तों महीने का 45 करोड़ हो गया। अब आप 12 महीने से भाग कर लीजिए। यस आर नो? तो मेरे दोस्तों टीम है तो ड्रीम है, टीम है तो ड्रीम है। हम आप आज सोचते हैं टीम टीम टीम। मेरे भाई, चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एनजीओ है, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट्स है, हर जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, नेटवर्क हो रहा है, टीम सिस्टम हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सा टीम बना रहे हैं, आप महीने कितना अर्न आ रहा है, आज आपका कैसा है और आपका फ्यूचर भविष्य कैसा होने वाला है। तो इस वीडियो से हमको ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हर एक सेक्टर में अगर नेटवर्क है, टीम काम कर रहा है, तो हम और आपको भी मिला है, खासकर इस 2022 में लेटेस्ट मेरे दोस्तों टीम बनाने का मौका, अभी पूरा डिजिटली प्रोफेशनली। तो आप लोग देर ना करें, सेल्फ स्टैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दोस्तों ज्वाइनिंग कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए और आप भी बनाइए एक हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का एक शानदार टीम। और टीम है दोस्तों तो ड्रीम है, क्योंकि यही सारा मैं पिछले 14 मिनट से आपको बता रहा हूं स्टेट बैंक ने क्या किया। तो स्टेट बैंक आज कितना टीम है दोस्तों? 45 करोड़ का, और हम भी और आप भी उनकी एक टीम के एक सदस्य हैं। ठीक है, इन्हीं चंद बातों के साथ आज का वीडियो दोस्तों अंत होता है। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सेल्फ स्टैंड बेटर।